रायका टोला मोड़ के पास हैं, जो कि भोजपुर जिला जगदीशपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। इंडिया गठबंधन के तमाम लोग जो है इस बिहार बंद को जो है सफल बनाने के लिए रोड पर आ चुके हैं और यहाँ के जगदीशपुर विधानसभा के पूर्व विधायक भाई दिनेश जी के भी समर्थन में तमाम लोग जो है आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं। भाई दिनेश जी हैं, आखिर इस बिहार बंदी को किस तरह से देखते हैं और ये पूरे बिहार बंदी को लेकर देखिए हमारे ये दाहिने साइड में जो है लालटेन भी है, बड़ा लालटेन भी जो है ये रखा गया है और इस लालटेन पर जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो है ये फोटो भी दिख रहा है। तो ये देख पा रहे होंगे ये राजद के लोग पूरे संपूर्ण बिहार बंद करने का काम किए हुए। आप लोग पूरे बिहार को बंद कर रहे हैं, पूरे चक्का जाम करने का काम किए हैं। जो मतदाता सर्वे हुआ है इससे क्या हानि होने वाला है लोगों को, आम लोगों को, आम नागरिक को? हानि जब नहीं होने वाला है तो क्यों पूरा विपक्ष रोड पर है? कहीं ना कहीं हमारे विपक्ष के नेता को यह मालूम हुआ कि यह जो सरकार है, केंद्र की सरकार, उनके इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। क्या जरूरत पड़ा कि जब 3 माह चुनाव होने का बाकी है तब बिहार के अंदर गहन पुनर्मतदान, पुनरीक्षण, मतदाता सूची बनाने का क्या जरूरत पड़ा? इसी मतदाता सूची पर 1 साल पहले प्रधानमंत्री चुने गए। उस समय बिहार के मतदाता फर्जी नहीं था, रोहनिया नहीं था, बांग्लादेशी नहीं था। क्यों? अगर केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को लगता है कि बिहार का मतदाता फर्जी है तो हमारा प्रधानमंत्री फर्जी है, सबसे पहले इस्तीफा करो। क्यों जरूरत पड़ा? आप अगर पुनरीक्षण करना था तो आप एमपी के चुनाव के पहले करते, या जब पुनः जब एमपी का चुनाव होगा उस समय करते। बिहार के चुनाव के ही क्यों? और भी 25 दिन में? क्या आपको लगता है कि 25 दिन में 8 करोड़ मतदाता का सही रूप से जांच होगा? उसमें भी 11 तरह के कागज मांगे जा रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र लाइए, आवासीय प्रमाण पत्र लाइए। हम आधार कार्ड को नहीं मानेंगे, हम जॉब कार्ड को नहीं मानेंगे, हम राशन कार्ड को नहीं मानेंगे, तो मानेंगे क्या? आपका मानसा क्या है? आपका मानसा है जब बिहार के लोगों ने ठान लिया कि 2025 में श्री तेजस्वी यादव की सरकार हमको बनाना है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने 17 महीने रहते हुए 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया, 3.5 लाख नौकरी को प्रकृतिहीन कराने का काम किया, 1 लाख से अधिक गृह विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में पद सृजित करने का काम किया, पर्यटन नीति लाने का काम किया, IT नीति लाने का काम किया, खेल नीति लाने का काम किया। और जब उन्होंने घोषणा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम माता बहन को 2500 रुपया प्रति माह देंगे, 200 यूनिट हम हर घर को बिजली फ्री देने का काम करेंगे, हम 1200 का गैस 500 में देने का काम करेंगे, हम विधवा, दिव्यांग, विकलांग पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 देने का काम करेंगे। जब लोगों ने माना कि नहीं, तेजस्वी यादव ने सही बोल रहे हैं, इनकी सरकार लाना जरूरी है, युवा आयोग के गठन की बात किया, जो मिसाइल नीति लागू करने किया, घोषणा किया कि पलायन को हम रोकेंगे, उद्योग का हम जाल बिछाएंगे, तब सरकार ने साजिश किया चुनाव आयोग लाया करके कि गहन पुनरीक्षण करा करके, क्योंकि गरीबों के पास कागज नहीं है, जो झोपड़ी में रह रहा है, जो दलित है, महादलित है, झोपड़ी में रह रहा है, उनके पास कोई कागजात नहीं है, उनके पास का केवल आधार कार्ड है, जॉब कार्ड है, राशन कार्ड है। दलित वोट बैंक और दलित पिछड़ा वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा ये वोटर रजिस्टर में? पूरी तरह असर पड़ रहा है। जाके जाइए, आज दलित बस्ती में जाइए, मुस्टोली में जाइए आप, किनके पास कागज है? किसी के पास कागज है? उनके पास है आधार कार्ड। दलितों के पास तो घर भी नहीं रहता है, तो कागज कहाँ? कोई इस पूरी यह साजिश है। आपने देखा कि 10 दिन के अंदर जब तेजस्वी यादव ने हमला किया, इनके एक एक खामियों को गिराने का काम किया, तो प्रतिदिन चुनाव आयोग अपना
नया नया नियम बदल रहा है। इसका मतलब कि आपके मन में खोट है, आप साजिश कर रहे हैं, इसलिए आज पूरा बिहार बंद है। आप देख रहे हैं 6 बजे हम लोग ट्रेन को रोकने का काम किया, विभूति ट्रेन को, श्रमजीवी को हमने रोकने का काम किया। फिर हम स्टेट हाईवे पर बैठे हैं, 4 लेन जाम है, बाजार को बंद कराएंगे। पूरे बिहार के अंदर पूरी तरह बिहार जाम है। अगर इसके बाद भी चुनाव आयोग अपने तुगलकी फरमान को वापस नहीं करेगा, देश जाम होगा। चुनाव आयोग को हम लोग चैन से बैठने नहीं देंगे। और नरेंद्र मोदी बार बार आ रहे हैं, अपने 11 साल का उपलब्धि क्यों नहीं बता रहे हैं? कि आपने घोषणा किया था कि हम प्रति बरस 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, कहाँ गया आपका घोषणा? आपने घोषणा किया कि 2022 में हम किसानों के आमदनी को दोगुना करेंगे, कहाँ गया घोषणा? आपने घोषणा किया था कि 2022 तक किसी भी देश के अंदर कच्चा घर नहीं रहेगा, क्या हुआ घोषणा का? आप केवल जुमलाबाजी करने का काम करते हैं। आपने कहा कि यही बिहार में आकर के मुजफ्फरपुर में कि हम मुजफ्फरपुर के चीनी मिल को चालू करा करके इसी चीनी का हम चाय पियेंगे, क्या हुआ घोषणा? अच्छा, क्या लग रहा है कि 1 महीने का जो समय दिया गया है, 1 महीने के समय में जो है 8 से 10 करोड़ जो मतदाता है बिहार के, उन लोगों का सर्वे हो पाएगा? कोई कुछ नहीं हो पाएगा। आप आज बरसात का समय है, जाकर सारे किसान अपने धान के रोपनी में खेत में है कि कैसे हमारा धान का रोपनी हो। आधा बिहार बाढ़ में फंसा हुआ है और यहाँ के गांव गरीब किसान के नौजवान अपने परिवार के भोजन पोषण के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, कलकत्ता गया हुआ है, हैदराबाद गया है। कैसे लोग आएगा? वो तो लोग आता है 5 बरस पर, जब चुनाव का समय है तब आता था। यह पूरी तरह साजिश है, इसलिए चुनाव आयोग अपना घोषणा वापस ले। क्या किस हद तक आप लोग जाइएगा इसको लेकर के? इसके लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन तक करने के लिए तैयार हैं और बिहार की जनता एकल युवा नेता तेजस्वी यादव का अंगीकार कर रही है। तेजस्वी के तेज से भाजपा जदयू का सफाया होने वाला है। तेजस्वी के लोकप्रियता से गड़बड़ा कर चुनाव आयोग द्वारा गलत फरमान जारी किया गया। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, नरेंद्र मोदी का आयोग बनकर रह गया है। जैसे आप लोग देखते हैं आज जाम किए हैं, चक्का जाम किया। आगे अगर इसको वापस नहीं दिया जाता तो कहाँ तक जाइएगा? चरणबद्ध आंदोलन होगा। जब तक हम लोग का मांग जो है पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग सड़क से सदन तक जाम करने का काम करेंगे। सदन तक जाइएगा? किस हद तक करिएगा? पूरा भारत बंद रहेगा। इसके बाद चुनाव आयोग वापस नहीं लेता है तो पूरा भारत बंद रहेगा। आज बिहार बंद है, अगर सफल नहीं हो पाते हैं आप लोग इसको लेकर के तो कहाँ तक जाइएगा? हम लोग भारत बंद करेंगे। भारत बंद कीजिएगा जी। सफल हो पाइएगा आप? जी। हाँ। आज भी पूरा बिहार बंद है, चक्का जाम है पूरा बिहार को। आप पत्रकार हैं, खुद आप देख लीजिए। हम लोग ट्रेन को जाम किए, विभूति को। तो ये देख पा रहे होंगे तमाम लोग भी हैं और भी लोग हैं, उनसे हम भी बात करते हैं। आखिर इस बिहार बंद को किस तरह से देखते हैं? किस तरह से देखते हैं इस बिहार खड़ा होकर ना बिहार बंदी को लेकर के किस तरह से देखते हैं? हो जाए, खड़ा होकर ले लो बढ़िया से। बिहार बंदी को किस तरह से देखते हैं आप? बिहार बंदी किस विषय पर हुआ है ये पूछिए। मतदाता सर्वे कर अगर आप लोग जाम किए हैं ना? हमारे किसान और मजदूर अभी रोपनी के समय में जो ये करा रही है सरकार, सर्वे करा रही है मास्टर लोगों से, नया जो बना रहे हैं वोटर लिस्ट और सारे जो विकल्प था आधार या चाहे पैन कार्ड, वो सारे पैन कार्ड आधार के निरस्त करने के काम कर रही है। तो हमारे बिहार में गरीब गुजरा किसान मजदूर जो बाहर में रहते हैं वो आदमी यहाँ जुट नहीं पाएंगे, सबका वोट कट जाएगा और हमारे गरीब जो हैं उनके पास में कोई वोट देने के विकल्प ही नहीं रह जाएगा। दलितों का हम देखते हैं कि घर द्वार भी नहीं रहते हैं, तो डॉक्यूमेंट कहाँ से लोग लाएंगे? तो ये बात समझिए, ये भाजपा वालों ने भारी से भारी षड्यंत्र करने के काम कर रही है कि हम बिहार में आपके हर हाल में सरकार बनाने के काम करें और जितने भी वोटर लिस्ट में गरीब गुजरे किसान मजदूर हैं या बाहर में रहने वाले लोग हैं, उनका सबका राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस सीपीएम के पक्ष में जो लोग हैं उनका वोट हम
वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहने दें, उसको एकदम पुअर से पुअर बनाने के काम कर दें और हम अपना सरकार बनाने के काम करें। 20 साल से नीतीश जी के सरकार चल रहा है, बिहार बदहाल है, चोरी डकैती मर्डर अपहरण जितना लिंक हो रहा है, सारा कॉपी किताब सब, बेरोजगारी महंगाई, ये सरकार केंद्र के सरकार या हमारे बिहार के सरकार, उन लोगों का उम्र हो गया है 80-80 साल 85-85 साल, वो लोगों का जो बुद्धि है, जो उनका ऊर्जा है, वो समाप्त हो चुका है। आप लोग आज बिहार बंद किए हैं, आगे क्या कीजिएगा अगर नहीं मानते? बिहार बंद हुआ है तेजस्वी जी के आदेशानुसार, और तेजस्वी जी का जो भी आदेश होगा हम लोग पूरा बिहार के इसी तरह से बंद करके बिहार के अपदस्थ कर रही है भाजपा सरकार, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के काम करेंगे। चलिए देख पा रहे होंगे तमाम लोग हैं, आगे आप लोग किस तरह से जाइएगा इसको? हम हरिचरण यादव ये बात कहना चाहते हैं कि अभी वोटर लिस्ट में नाम जो पड़ रहा है, ये लोकसभा में पहले से वोटर लिस्ट में नाम कहाँ नहीं दिलवाने के काम किए। बहुत जगह चुनाव हुआ है, उस चुनाव में लागू कहाँ नहीं करने का काम किया। जब बिहार के बारी आ गया तो बिहार के गरीबों को छाटने का ही काम कर रहे हैं। ये हम लोग जो भाजपा का नीति है, उस नीति के पर्दाफाश करने के लिए तेजस्वी जी के आदेश के मानते हुए हम लोग बिहार के चक्का जाम किए हैं, और आदेश तेजस्वी जी के होगा तो आगे चल के हम लोग पुनः कार्रवाई करने के लिए तैयार है पूरे राष्ट्रीय जनता दल। ये देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम जो लीडर हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम जो लीडर हैं, ये चक्का जाम करने का काम किए हुए हैं। क्या कहते हैं, किस तरह से आपको जाम किए हुए हैं बिहार को? क्या सर? तो बिहार को किस लिए जाम किए हैं? जाम हम लोग किए हैं, ये मोदी जी तनशाह है, पहले नोटबंदी किया, अब वोटबंदी कर रहा है। ये इसके बाद में आरक्षण जो है उसको छेड़ने का काम का, ये थर्मामीटर की तरह बैकवर्ड को नापने का ये काम करता है। ये जो है केवल जो है वोटबंदी जो है 20 से 25% ये जो है बैकवर्ड का जो वोट है ये माइनस होगा। ये साजिश की तरह ये सरकार ये जो है दोबारा सरकार में बिहार में आने का ये नीति जो है मोदी सरकार ये कर रही है। क्या क्या किस तरह से देखते हैं आप लोग? देखिए, जिस तरह से ये भाजपा के इशारे पर जो इलेक्शन कमीशन ने अपना निर्देश जारी किया है, 8 करोड़ बिहार के जनता को वोटर लिस्ट नाम को वंचित करने का काम किया है, और नए सिरे से उन्होंने बनाने का जो निर्देश किए हैं, जो जातीय मांग रहे हैं, आवासीय मांग रहे हैं, और विधानसभा का चुनाव करीब है, ये कैसे संभव होगा? जब लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय काहे नहीं ऐसा निर्देश जारी किया? इसलिए हमारे तेजस्वी यादव के आह्वान पर पूरे बिहार बंद है, और भाई दिनेश के नेतृत्व में हम लोग बिहार में ट्रेन को रोका, श्रमजीवी ट्रेन को रोका, विभूति को रोका, आज अभी हम लोग नयका टोला हाईवे को जाम किए हैं। ये देख पा रहे होंगे तमाम लोग जो है इंडिया गठबंधन के तमाम लीडर जो है ये सड़क जाम करने का काम किए हुए हैं। हम सभी लोगों से बात कर रहे थे, हालांकि आपका क्या रहा है, आप लोग इसको लेकर के जो है किस तरह से देखते हैं, जो कि तमाम जगह जो है ये पूरे बिहार में चक्का जाम करने का काम कर रहे हैं। क्या जो है इस चक्का जाम से चुनाव आयोग जो है और सरकार जो है झुक पाती है, या फिर देखना है क्या निर्णय लेते हैं? इस तरह से देखते रहे परसुमीत लाइव न्यूज, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू, जय हिंद।